क्या आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन सही नॉलेज नहीं होने से आप बेनिफिट ऑफ डाउट से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप इन्वेस्टमेंट में फेल हो रहे हैं और प्रॉफिट तो दूर की बात इन्फ्लेमेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं? तो आज की ये वीडियो आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक डायरेक्शन दे सकते हैं। आप सिर्फ जुड़े रहिए हमारी किताब की दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिखे गए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। बेंजामिन ग्राहम की ये किताब तो को मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल वैल्यू इन्वेस्टिंग बुक बोला जाता है और इन्वेस्टमेंट के लिए को बाइबल की समान कहा गया है। इस किताब में इन्वेस्टमेंट की कंसेप्ट को सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से बताया गया है सो दैट ऑर्डिनरी इन्वेस्टर भी इस किताब को पढ़ के एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सके। तो चलिए बिना देर करके इस किताब की समरी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस किताब की पहले में ही बताया गया है कि इन्वेस्टर दो तरीके का होते हैं, एक एंटरप्राइजिंग यानी कि एक्टिव इन्वेस्टर और दूसरा डिफेंसिव मतलब पैसिव इन्वेस्टर। एक्टिव इन्वेस्टर को ये इन्वेस्टिंग बिजनेस के तरह ही ट्रीट करनी चाहिए और खुद की टाइम और एनर्जी भी देनी चाहिए। लेकिन कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो इन्वेस्टिंग को बिजनेस की तरह ज़्यादा टाइम और एनर्जी दे नहीं सकते हैं, तो उसी लोगों को पैसिव इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी ही फॉलो करनी चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टर को उनकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और डिविडेंड्स के ऊपर ही ध्यान देनी चाहिए। उनको स्टॉक प्राइस चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी भी चेक करनी चाहिए। शेयर होल्डर्स जब किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तब वो कंपनी का ओनर बन जाते हैं और इसीलिए उनके पास कंपनी का राइट भी आ जाते हैं। आपको अपनी तरफ से एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़रूर ऐड करनी चाहिए सो दैट आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस में ना चले जाए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होते हैं जिसके पास पेशेंस, डिसिप्लिन के साथ साथ लर्निंग एटीट्यूड भी होते हैं। उन लोग उनकी इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाते हैं और खुद के लिए सोचते हैं। ये इंटेलिजेंसी ट्रेड आपकी कैरेक्टर में होनी चाहिए, ना कि अपनी ब्रेन में। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का फर्स्ट स्टेप ही है इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेटिंग के अंदर में समझ होना। इन्वेस्टिंग एक थॉरो एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होते हैं जहाँ पर आपको रिस्क टू रिटर्न के बारे में पता होते हैं और आपके लिए एक प्रॉमिसिंग एडिक्वेट रिटर्न एक्सपेक्टेड है। ऑन द अदर हैंड स्पेकुलेशन एक ऐसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जो रिसर्च और एनालिसिस बेस्ड नहीं होते हैं और आपकी कैपिटल लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी शेयर प्राइस मूवमेंट देखकर स्टॉक से एग्जिट नहीं करेगी। वो हमेशा कंपनी की वैल्यू में चेंज चेक करेगी, फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर तभी शेयर को बाई करते हैं जब प्राइस उसे शूट करते हैं। इन्वेस्टिंग दूसरों को गेम में हराना नहीं है बल्कि खुद को कंट्रोल करनी है। ज़्यादातर इन्वेस्टर फेल कर जाते हैं क्योंकि वो शेयर मार्केट की करेंट सिचुएशन को ज़्यादा अटेंशन देते हैं। इन्फ्लेशन एक रियल प्रॉब्लम है और हमारी परचेजिंग पावर को घटा देती है। आज से 10 साल पहले $1 की जितनी कीमत थी आज उसकी उतनी कीमत नहीं है। ये दर्शाते हैं कि कैश एक टेरिबल इन्वेस्टमेंट है। हमें कैश को अच्छे से यूज़ करनी चाहिए सो दैट हमें और भी ज़्यादा कैश मिल सके। हमें कैश को सही से इन्वेस्ट करनी चाहिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारी सैलरी 2% इंक्रीज होगी और इन्फ्लेशन 4% तो हम ज़्यादा खुश होंगे रेदर देन नो सैलरी इंक्रीज लेकिन 2% इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो। लेकिन असल में बात एक ही है और साइकोलॉजिस्ट इसको मनी इल्यूशन कहते हैं। आपको समझनी चाहिए कि आप कौन सी तरीके का इन्वेस्टर है, क्योंकि ये बिलीव किया जाता है कि हायर रिस्क आपको हायर रिटर्न देगी, लेकिन ये बात कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। हायर रिस्क के साथ साथ आपकी रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड करते हैं कि आप रिसर्च के ऊपर कितना एफर्ट दिए हैं।
सभी का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है और कुछ चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। आप मैरिड है या सिंगल है? यदि मैरिड है तो आपकी पार्टनर क्या काम करते हैं? आपकी चिल्ड्रन है या नहीं? यदि है तो उसकी पढ़ाई के पीछे कितना पैसा लगता है? क्या आप मनी इनहेरिट किए हैं, यानी कि पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मिले है या नहीं? कौन सी फैक्ट्री आपकी कैरियर को खतरे में डाल सकते हैं? यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी बिजनेस कितने देर तक सरवाइव कर पाएगी? सारी नेसेसरी काम में पैसा खर्च करने के बाद आप कितना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? ये सभी क्वेश्चन आपको खुद से ज़रूर पूछ लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इन शॉर्ट हम यही कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें दिखाते हैं कि एक बिजनेस और कंपनीज के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्राहम की प्रिसाइज और एक्यूरेट एनालिसिस हमें बताते हैं कि कैसे हम पैसा बना सकते हैं ज़्यादा रिस्क के बिना ही। लोगों के बीच में एक मिसकंसेप्शन है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग रिस्की है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। प्रॉपर नॉलेज होने से आप उस रिस्क को अपने फेवर में ला सकते हैं। जब इन्वेस्टमेंट की बात आते हैं और आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए, और जितना ज़्यादा रिसर्च हम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसी परिस्थितियों में एडवाइस ये ही रहेगी कि आप हमेशा लो रिस्क अपॉर्चुनिटी को देखिए जो आपको हाई रिटर्न देगी। यदि आप एक पैसिव इन्वेस्टर है तो आप डाइवर्सिटी के और देखिए, लेकिन आप यदि एक्टिव इन्वेस्टर है तो आप आउट वैल्यू और लोअर प्राइस स्टॉक को देखिए, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा रिटर्न बना पाएंगे। आपको हमेशा फीलिंग और सेंटिमेंट के ऊपर नहीं, परफॉर्मेंस के ऊपर स्टॉक को जज करनी चाहिए। इस किताब की इंट्रिंसिक वैल्यू भी ये है कि जो लोग इस किताब को फॉलो किए हैं वो जिन्युइनली बेनिफिटेड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग और मार्जिन्स ऑफ सेफ्टी की प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सो इजी मनी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यदि आप डेप्थ, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, लिक्विडिटी को स्क्रूटिनाइज करेंगे तो आप वैल्यू पे इन्वेस्ट करेंगे और वैल्यू ही आपके लिए पैसा बनाएगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही फेमस बुक की समरी वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।